अब भोपाल की बात कर लेते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मूंछ वाले कांस्टेबल के सस्पेंशन पर गृह मंत्री ने कहा है कि डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है, दोनों पक्षों से बात करके रिपोर्ट डीजीपी देंगे। मूंछ ना हटाने पर किया गया था सस्पेंड कांस्टेबल को। आपको बता दें अभिनंदन से प्रेरणा लेकर कांस्टेबल ने इस तरह की मूंछें रखी थी, हालांकि उन्होंने मूंछें हटाने से इनकार कर दिया था। इस विवाद पर अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है, दोनों पक्षों से बात की जाएगी, उसके बाद डीजीपी उन्हें रिपोर्ट सौंपेंगे। डीजीपी को आज कहा है कि डीजीपी आज दोनों पक्षों को, जो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं और जो एआईजी हैं, एडीजी हैं, उनको बुला के दोनों से बातचीत करके 12 बजे जब वो मेरे पास आएंगे तो मुझे बताएंगे। पीएचक्यू में ये तैनात हैं और मूंछें आप देखिए इनकी, अभिनंदन से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस तरह की मूंछें रखी हैं, लेकिन क्योंकि अनुशासनहीनता इसे पुलिस विभाग में माना गया और कहा कि अनुशासन का पालन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि इन्होंने भी मूंछें हटाने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं ठाकुर हूं और मूंछें नहीं हटाऊंगा चाहे मेरी नौकरी क्यों ना चली जाए। अब देखिए मामला गृह मंत्री तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों से हम बात करेंगे और दोनों पक्षों से बात करके डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। तो इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। डीजीपी को आज कहा है कि डीजीपी आज दोनों पक्षों को, जो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं और जो एआईजी हैं, एडीजी हैं, उनको बुला के दोनों से बातचीत करके 12 बजे जब वो मेरे पास आएंगे तो मुझे बताएंगे। तो आपने सुना गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है। और ये विवाद कल शुरू हुआ था जब वाहन चालक की बड़ी मूंछ पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन उन्होंने भी साफ किया कि मैं राजपूत हूं, नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन मूंछ नहीं हटाऊंगा। तो इस विवाद पर दोनों पक्षों से बात करके रिपोर्ट डीजीपी देंगे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे, संवाददाता सूरज शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, ये मामला शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक मूंछों के कारण इतना तूल पकड़ लेगा, लेकिन जो आरक्षक है उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं भले नौकरी गंवा दूं लेकिन मूंछें नहीं हटाऊंगा। दूसरी तरफ सस्पेंशन उनका हो गया है, अब गृह मंत्री तक मामला पहुंच गया। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो मूंछ कटवाने को लेकर आदेश जारी किया था और नहीं कटवाने पर निलंबन हुआ, उसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कल जिस तरीके से जो कांस्टेबल विकास राणा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो मूंछ नहीं कटवाएं, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल पहले जब पाकिस्तान बॉर्डर में जो कैप्टन अभिनंदन पहुंचे थे, उसके बाद से उनसे इंस्पायर होकर उन्हें सूरज, मैं रोकूंगी आपको। हमारे साथ RLS यादव जी पूर्व डीजीपी है, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो मामला इन दिनों राजधानी भोपाल में सुर्खियों में बना हुआ है, आरक्षक के सस्पेंशन का, मूंछों के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, तो इससे पूरा समझना हम चाहेंगे कि क्या कुछ कानून कहता है और क्या ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है? हाँ, देखिए, पुलिस और आर्मी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं जिसमें कि वर्दी का और एक तरह के रहन सहन का एक रूल्स है जी। और इसमें तरह तरह के आप प्रदर्शन तो नहीं कर सकते, बड़े बाल रख लेना, बड़ी मूछें रख लेना, बाल बिल्कुल न कटवाएं, ये सब नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन कुछ रिलीजियस फीलिंग और चीजों को ध्यान रखते हुए पूरी दुनिया में परमिशन लेके, जैसे कुछ दाढ़ी कुछ दिन तक नहीं बनवाते हैं हिंदू लोग कुछ महीनों में, तो उसके लिए परमिशन लेते हैं, या किसी रिलीजियस सेक्ट का पर्टिकुलर वियर करना है तो अथॉरिटी से परमिशन लेके इसे रख सकते हैं। लेकिन इस केस में तो मेरे ख्याल से ये जो कांस्टेबल का केस है, इसको शायद परमिशन नहीं ली है जी। और ये भी डिपार्टमेंट कहता है कि ये पोशाक आपका या ये लुक अनएक्सेप्टेबल है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए जी। मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट और कांस्टेबल के बीच की बात है, पर्टिकुलर परिस्थितियों में ही
एक्शन होता है, मुझे पता नहीं है कि क्या परिस्थितियां हैं। जी। यदि उसे कोई जरूरत है या कोई ऐसा प्रदर्शन करना चाहता है वो जो स्वीकार्य नहीं है विभाग में, तो विभाग का नियम लागू होगा। और यदि किसी और कारण से रखना चाहता है तो उसे परमिशन ले लेनी चाहिए। जी यादव जी, ये अभी क्योंकि मामला गृह मंत्री तक पहुंचा है, उन्होंने कहा है कि डीजीपी दोनों पक्षों से बात करेंगे, रिपोर्ट हम लेंगे। तो अभी अगर जो आरक्षक हैं वो परमिशन लेते हैं तो आगे क्या इनका सस्पेंशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा? क्या कुछ इस मामले में हो सकता है? हाँ, विभाग परमिशन दे दे तो कैंसिल हो जाएगा। विभाग की परमिशन पर है, ये तो डिसिप्लिन फोर्स है, परमिशन लेके तो कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका यादव जी। आरएलएस यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व डीजीपी हैं, और इस पूरे मसले को कानूनी पेचीदगियां क्या है उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये है आर्मी में, पुलिस विभाग में अनुशासन का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। बाल आपके बारीक कटे हों, मूछें, आपका ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये मामला क्योंकि जो आरक्षक हैं उनका ये कहना है कि वो राजपूत हैं, ठाकुर हैं, मूछें नहीं हटाएंगे, और अनुशासनहीनता की श्रेणी में पुलिस विभाग ने इसे लिया और इसलिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मामले में कहा है कि रिपोर्ट हमने मांगी है, दोनों पक्षों से बात की जाएगी और उसके बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अब कटनी की ओर रुख करेंगे, जहां पर धान खरीदी केंद्र से बारदाने